13 अगस्त 1947 की रात पंजाब में उसका जो घर था वो अब पाकिस्तान के हिस्से जाने वाला था। उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि चलो अंग्रेज यहाँ से जा रहे हैं और हमारा देश आज़ाद हुआ है। अगली सुबह सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक चल रहा था और पास के ही रेलवे स्टेशन जिसका नाम था लाला मूसा रेलवे स्टेशन, झंडा वहीं फहराया जाने वाला था। लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे, लोग बहुत खुश थे। तभी अगले कुछ ही घंटों में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे सूरी और उसके जैसे सैकड़ों लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। कैसे? सूरी देखता है कि एक बहुत बड़ी भीड़ जिसमें लोगों ने चाकू लिए हुए हैं और बंदूकें ली हुई हैं वो उनकी तरफ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वो वहाँ के हिंदुओं को मारना चाहते थे। वहाँ किसी ने मदद की, उसके परिवार को बचाया और कुछ दिन बाद ही उसके पिताजी ने उसी रेलवे स्टेशन से, लाला मूसा रेलवे स्टेशन से, अपने परिवार को भीड़ से भरी ट्रेन में भर के इंडिया की तरफ भेज दिया। ट्रेन जब धीरे धीरे भारत की तरफ आ रही थी, रास्ते में दिखने वाले दृश्य बहुत ही भयावह थे, बहुत डरावने थे। रास्ते में हर जगह लाशें गिरी हुई थी, लोग मरे हुए थे, हर जगह दंगा हुआ था। बहुत ही भयावह दृश्य था। देश बट चुका था और बट चुके थे लोग जो अब एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। तो आखिर इस देश को बांटने में, इस देश के विभाजन में ऐसी क्या गलतियां हुई थी जिससे 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ के जाने को मजबूर थे और 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आप पहले ये मैप देखिए, ये 1947 से पहले का मैप है, यानी जब अंग्रेज भारत में थे, ये उस समय का भारत है। इस मैप में आपको दो चीजें दिख रही होंगी, एक तरफ पंजाब और दूसरी तरफ बंगाल। और ये अभी का मैप देखिए, आपको दिख रहा होगा कि वो जो पंजाब था और जो बंगाल है उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक हिस्सा पाकिस्तान में है और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान में है। तो आखिर ये बंटवारा हुआ कैसे था? क्या जमीन के आधार पे या धर्म के आधार पे? देखिए, अंग्रेजों का मानना था कि भारत को अगर कभी भी बांटना है तो वो सिर्फ धर्म के आधार पे ही बांटा जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि क्योंकि उस समय के भारत में 25% मुस्लिम रहते हैं जो कि एक माइनॉरिटी है, तो मुस्लिमों का एक अलग देश होना चाहिए। इसी बात का फायदा उठाया जिन्ना ने लोगों के मन में ये डर भरा कि आप हिंदू मेजोरिटी के साथ कैसे रह सकते हो, आप तो मुस्लिम हो, आप माइनॉरिटी हो, आप यहाँ के मेजोरिटी के साथ कैसे रह पाओगे, आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, आपके लिए कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। ऐसी ऐसी बातें करके उनको भड़काया गया और फिर मुस्लिम्स भी, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स डिमांड करने लगे एक अलग देश की। बस फिर क्या था, गांधी जी के लगातार विरोध करने के बावजूद बहुत सारे नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर जो कि दलित वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अबुल कलाम आजाद जो मुस्लिम वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और मास्टर तारा सिंह जो कि सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये लोग तैयार हो गए पार्टीशन के लिए। पार्टीशन करेगा कौन? उस समय के वाइस रॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन की देखरेख में एक ब्रिटिश ऑफिशियल साइरल रेडक्लिफ, उसने एक लाइन खींची। बहुत ही रफ स्केच था, बस इस आधार पे बांटा जा रहा था कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वो पाकिस्तान में चले जाएं और जो हिंदू मेजोरिटी एरिया है वो भारत में रह जाए। पंजाब को भी ऐसे दो भाग में बांट दिया गया, वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब। बंगाल को भी दो भाग में बांटा गया, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। आज का जो वेस्ट बंगाल जो हमारे भारत में है वो हिंदू मेजोरिटी है, और वही जो ईस्ट बंगाल है, यानी अभी का जो बांग्लादेश है, वो पहले पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था, तो वो एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। तो ऐसे हिंदू या मुस्लिम मेजोरिटी के आधार पे ये लाइनें खींची गई और जगहों को बांट दिया गया। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि कोई जरूरी तो नहीं कि सारे मुस्लिम एक तरफ रहते हो, सारे हिंदू एक तरफ रहते हो, आपने बीच से एक लाइन खींच दिया, ऐसा तो कोई जरूरी तो नहीं है। भारत में हर जगह मुस्लिम रहते थे, हर जगह हिंदू रहते थे। तो इस वजह से जब ये लकीरें खींची गई, जब ये पार्टीशन हुआ, तो लोगों को सैकड़ों किलोमीटर दूर चलना पड़ा बॉर्डर पार करने के लिए, दोनों तरफ के लोगों को। ऐसे 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए, उन्हें अपना सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। कई बार उनकी मर्जी रही होगी कि चलो भाई हम अपने ही धर्म के लोगों के साथ रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कई बार ये जोर जबरदस्ती हुआ। अब जोर जबरदस्ती कैसे हुआ? ये कि किसी शहर के, किसी राज्य के कुछ लोग चाहते थे कि उनका देश पाकिस्तान में न जाए और कुछ चाहते थे कि चला जाए। आइए मैं आपको राजस्थान के एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो राजस्थान में रहने वाले हिंदू लोग चाहते थे कि उनका राज्य पाकिस्तान में न मिले, लेकिन वहाँ रहने वाले मुस्लिम लोग चाहते थे कि उनका राज्य पाकिस्तान में मिल जाए। बस इसी चीज को लेके आपस में दंगे हो गए। मुस्लिम्स ने अपना ग्रुप बना लिया, हिंदुओं ने अपना ग्रुप बना लिया और एक दूसरे को मारने लगे। और ये चीज सिर्फ राजस्थान में नहीं हुई, बहुत जगह हुई, जिस वजह से 10 लाख से ज्यादा लोग की जान गई बॉर्डर के दोनों तरफ। इन दंगों के बारे में जब पहले ही लॉर्ड माउंटबेटन को अबुल कलाम आजाद ने आगाह कर दिया था, चेतावनी दी थी कि दंगे हो सकते, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि डरने की कोई बात नहीं, मैं एक सिविलियन नहीं, एक सैनिक हूँ, मैं देखता हूँ कैसे कोई भी दंगा कर सकता है। आज भी आपको पार्टीशन से जुड़ी ऐसी हजारों कहानियां मिलेंगी जहां लोग इस पार्टीशन की वजह से अपने घर से, अपने परिवार से अलग हो चुके और पूरी जिंदगी नहीं मिल पाए। बहुत सारे लोग तो अब जाके मिल रहे हैं। 75 साल बाद ये भाई बहन अभी मिले करतारपुर बॉर्डर पे। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज तक नहीं मिल पाए, उनका परिवार कहाँ है, बॉर्डर किस तरफ या उस तरफ, वो लोग कहाँ रहते हैं उन्हें नहीं पता।
अभी ये लोग जो ये भाई बहन मिले हैं इनको सोशल मीडिया की मदद से मिलाया गया, क्योंकि भाई ने इस्लाम धर्म अपना लिया था और बहन अभी भी सिख थी। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।